ध्यान दे सारे स्टूडेंट, आज मैं कुछ मैथ क्वेश्चन जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का है मैं चर्चा कर रहा हूं। ध्यान दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन मेरे पास है रूट अंडर 361 और प्लस रूट अंडर 625, ठीक है, और प्लस रूट अंडर 196 का मान होगा। पहला प्रश्न, हमें ना बाबू इसका मान निकालना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 21, बी नंबर ऑप्शन में है 19 एंड सी नंबर ऑप्शन में है 20 और डी नंबर ऑप्शन में है 17। मैं कैसे बनाऊंगा सो देखिए। सबसे पहले बाबू रूट अंडर 361 प्लस रूट 625 जो है ना, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। 25 25 625 रूट में है ये चीज, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे ना, 25 हो गया। और 196 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 14। अब तो एक रूट हो गया। अब इसे आप ना जोड़ कर दो, 5 4 9 1 10 का 0, 2 1 3 6 3 9 1 10 और 3 1 4, रूट में 400 जिसका वर्गमूल 20। मतलब इसका करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन। समझ गया सवाल आप लोग? चलिए अगला प्रश्न पर मैं चर्चा कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 उसी प्रश्न है 1। ध्यान दीजिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। और क्या दिया है? परिमाप। यदि आयत का परिमाप इसका दिया गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यदि आयत का परिमाप, ध्यान दीजिए, 220 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई निकालें। प्रश्न आप लोग समझ चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 है वो 45 सेंटीमीटर, बी में दिया गया है 50 cm एंड सी में दिया गया है 40 cm और डी नंबर ऑप्शन है इसका 65 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे सवाल सो देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो मैं मान लूंगा, माना कि आयत का लंबाई, चूंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 7:4, तो इसमें मैं x मिला दूंगा। लंबाई हो गया 7x आयत का, और ना इसका चौड़ाई मैंने मान लिया बाबू, इसका चौड़ाई 4x हो गया। परिमाप कितना दिया गया है बुआ? इसका परिमाप दिया गया है 220 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 × l + b बराबर 220, देन 2 × l + b में आप कितना लिखोगे? 7 + 4x बराबर 220। अब दूसरे से काट दो आप, 11x 110, x बराबर 10। हमें निकालना क्या है बुआ? चौड़ाई कितना हो गया? 4x, तो 4 × 10, 10 चौके 40 सेंटीमीटर। मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला प्रश्न, अब मैं चर्चा करूंगा अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमें 3 नंबर प्रश्न देखिए। न्यूनतम रूप में लाना है x + 5 × x² + 7x + 10 और बट्टा में है x + 3 इंटू में x² + 10x + 25। इसे हमें न्यूनतम रूप में लाना है। इसे क्या करना है बाबू? न्यूनतम पद होगा, इसका न्यूनतम पद। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x + 2 / x + 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है
x माइनस 2 बट्टा x माइनस 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाबू x प्लस 5 बट्टा x प्लस 3 एंड डी नंबर ऑप्शन है x प्लस 3 बट्टा x प्लस 5। हो गया। कैसे बनाएंगे इसे ना, इसका फैक्टर निकाल लो। x प्लस 5 तो है ये है ना, इसका फैक्टर अगर निकालता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इसे मैं लिख सकता हूं। अब बट्टा में नीचे में भी वही करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 5x और प्लस में 25 हो गया। अब ध्यान दो x प्लस 5 इंटू, इस स्टेप में से आप x कॉमन कर लो, x प्लस 5 और इसमें से आप 2 कॉमन कर लो, कितना बच रहा है x प्लस 5 हो रहा है बाबू। अब बट्टा में नीचे में भी x प्लस 3 और उसके बाद इस स्टेप में से आप क्या करो x कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा x कॉमन करता हूं तो x प्लस 5 और प्लस 5 अगर कॉमन कर लेता हूं तो x प्लस 5 हो गया। इतना बराबर हो जाएगा बाबू x प्लस 5 इंटू में x प्लस 5 और इंटू में x प्लस 2। ठीक है बाबू। और नीचा में क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू में x प्लस 5 और फिर इंटू में x प्लस 5। अब आप देखो बाबू ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बच क्या रहा है x प्लस 2 बट्टा x प्लस 3 इज करेक्ट आंसर। ये ए नंबर ऑप्शन। 3 सवाल समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है। ध्यान दीजिए, दो बेलन है जिसके त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। मैं मान लूं पहले बेलन का त्रिज्या R1 अनुपात दूसरे बेलन का त्रिज्या, इसे आप R2 मानो, इसका अनुपात दिया गया है बाबू 3:5। 3:5। ठीक है। तो देन R1 बराबर आप 3x मान सकते हो और R2 बराबर 5x, और इसके ऊंचाई का अनुपात दिया गया है दोनों का h1 अनुपात h2 दे दिया गया है बाबू 2:3। ठीक है ना बुआ। अब इसके वक्र पृष्ठ का अनुपात हमें निकालना है, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एस, R1 H1 बट्टा 2 पाई R2 H2। 2 पाई कट गया, R1 कितना हो रहा है, R1 मेरा हो जाएगा बाबू 3x और गुने H1 कितना 2x बट्टा में R2 कितना हो जाएगा, R2 हो गया 5x और गुने 3x। 3x कट गया, ये कट गया, 2:5। बात समझ गए, कितना हो जाएगा 2:5। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा था, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 20x² इंटू x माइनस वाई तथा 35x², सॉरी माफ कीजिएगा 35xy²। ध्यान से सीखिए, सवाल सुंदर है। xy² इंटू x माइनस वाई का एलसीएम होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 140xy इंटू x² माइनस y²। ऑप्शन बी में दिया गया है 140x² y² इंटू x माइनस y।
ऑप्शन सी में दिया गया है 5xy इंटू एक्स माइनस वाई। ऑप्शन डी में दिया गया है 140 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सवाल आप लोग के सामने है, बनाएंगे कैसे इसे सो देखिए। 1 सेकेंड, लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। ध्यान दीजिए सवाल को मैं बनाऊंगा कैसे। सबसे पहले ना आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्वेश्चन है 20 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करते हो 2 दूनी 4 पंचे 20 एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वाई हो गया बाबू। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है 35 एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। इसका भी आप करो 5 सत्ते 35, तो 5 गुने 7 गुने एक्स गुने वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बाबू एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में है उसे हम एक बार लिखेंगे। ये 5 5 दोनों में है, एक बार लिख दिया। ये एक्स एक्स दोनों में है, उसे एक बार ही लिखूंगा। ठीक है ना बाबू, ये भी दोनों में है, इसे भी मैं एक बार ही लिखूंगा, लिख दिया। और जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी मैं लिखूंगा 2 गुने 2 अगुने एक्स गुने 7 गुने वाई। अब आप इन सारे को गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 हो गया। एक्स गुना होकर के एक्स स्क्वायर, वाई गुना होकर के वाई स्क्वायर, और इनटू में बाबू एक्स माइनस वाई। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए क्या नंबर ऑप्शन पर है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझे सवाल। अब चलिए